मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस स्वाध्याय सत्संग के क्रम में हम सब मांडुक्य उपनिषद के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण श्रवण कर रहे हैं। वैतथ्य प्रकरण के 31 नंबर श्लोक तक हम सब ने विचार किया। यह बताया गया इसमें एक आत्मा ही सत्य है और उस सत स्वरूप आत्मा का निश्चय करने के लिए युक्ति वाक्य भी है और शास्त्र वाक्य श्रुति वाक्य भी है। तो युक्ति के माध्यम से भी और श्रुति के माध्यम से दोनों से यह निश्चय किया। अंत में श्रुति के वाक्यों को वेदांत वाक्यों को निश्चय करके बताया। नेह नानास्ति किंचन न यह नानास्ति। यह जो दिखाई दे रहा है अनेक रूप में, यह कुछ भी नहीं है। जो दिख रहा है ये सब क्या है? कुछ भी नहीं। नास्ति, यह अनेक रूप में कुछ भी नहीं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यह इंद्रियां, गो कहते इंद्रिय को, यह इंद्रिय हमारा जहां जाती है, लग जाती है, देखने लगती है, सुनने लगती है, रस ग्रहण करती है, स्पर्श ग्रहण करती है और नाना रूप देख करके नाना विचार करती है। कहते हैं सब माया जानो। यह वास्तव में है ही नहीं। इंद्रो माया भी, भगवान भाष्यकार ने कहा, अर्थात यह परमात्मा के माया के द्वारा यह दिखता है। आत्मा एवं इदम अग्र आसीत। यह जो दृश्य दिख रहा है इसके पहले क्या था? आत्मा ही था। ब्रह्म एवं इदम अग्र आसीत, यह ब्रह्म ही पहले था। द्वितीयाद वै भयम भवति। यह अनेक जो दिख रहा है, नाना जो दिख रहा है, एक से अधिक द्वैत जो दिख रहा है, भेद जो दिख रहा है, सब अलग अलग जो अनुभव हो रहा है, कहते हैं भयम भवति। इसी से भय हो रहा है, इसी से हम डर भी रहे हैं। लगता है पता नहीं हमारा क्या होगा। तो द्वैत भय को उत्पन्न करता है और अद्वैत भय से मुक्त करता है। न तो द्वितीयम अस्ति, यह द्वितीय तो है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, फिर हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। यत्र तो अस्य सर्वम आत्मा एवं अभूत। यह जो दिख रहा है वर्तमान में, पहले भी कुछ नहीं था, आगे भी कुछ नहीं रहेगा, वर्तमान में जो दिख रहा है तब तो सर्वम आत्मा एवं अभूत, आत्मा ही है। इत्यादिषु विचक्षण निपुण तरस वस
वस्तुदर्शी भी निपुणतर बहुत कुशल शास्त्रकार श्रुति वाक्यों में उपनिषद वाक्यों में दृढ़ स्थिर रहने वाले ऐसे पंडित ने विचार किया, विद्वानों ने धीर बुद्धिमानों ने विचार किया। आगे व्यास जी का एक वचन को धृत किया, तम स्वभ्रनिभम दृष्टम वर्ष बुद्बुद सन्निभम नास प्रायम सुखाधीनम नासोत्तर मभावगम। तम स्वभ्र, तम कहते अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में हम सब रहते हैं। अब कहीं अंधेरे में हम चल रहे हैं, जब हम अंधेरे में चलेंगे और सामने में गड्ढा हो तो उसमें हम गिरेंगे, और गिरेंगे तो यह भी पता नहीं चलेगा अब निकलना कैसे है, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कौन है नहीं है क्या है, अब गड्ढे में गिरा पड़ा हुआ है। तो अंधेरे में चलने के बाद जब गड्ढे में गिर जाते हैं, उस गड्ढे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से यह संसार जो है, यह जगत जो है अज्ञान रूपी अंधकार है। तो अज्ञान रूपी अंधकार के गड्ढे में हम गिर जाते हैं और वहां से निकलना बहुत कठिन होता है। निभम, यह कहते दृष्टम, इस तरह से हमने देखा। वर्ष बुद्बुद सन्निभम, यह संसार कैसा है, तो सबसे पहले बताया अंधेरे में गड्ढे के समान है जो कि निकलना मुश्किल है। उसी तरह से वर्ष बुद्बुद, पानी की बूंदे, जिस तरह से पानी का बूंद पड़ता है तो उसमें एक बुलबुला उत्पन्न होता है, बेल फुलका की तरह। तो बुलबुला जो उत्पन्न होता है वैसे यह जगत का दृश्य उत्पन्न होता है और मिट जाता है। किसी संतों ने कहा, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पीव मिलन को ठानिए रहिए ना पड़ी सोए, रहिए ना पड़ी सोए बहुरी न मनुखा देही, आप उन्हीं को खोज मिले जो राम सनेही। तो पानी का सा बुलबुला, इसी को व्यास जी के वचन में कहा, वर्ष बुद्बुद सन्निभम, वर्षे की बूंदों में जो बुलबुला उत्पन्न होता है और वह फूट जाता है, समाप्त हो जाता है, उसी तरह से यह हमारा जीवन है, उसी तरह से यह संसार का दृश्य है। तो पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा है, जीवन हमारा पानी के बुलबुले की तरह। पता नहीं यह शरीर कब समाप्त हो जाए, कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह शरीर जब तक है इसमें हमें निश्चय कर लेना पड़ेगा कि सत्य क्या है, क्योंकि नाश प्रायम सुखाहीनम, वास्तव में जिसको हम सुख स्वरूप समझ रहे हैं, यह संसार की कोई भी वस्तु सुख स्वरूप नहीं है, यह नाश प्रायम, सब नष्ट होता चला जा रहा है। और जो नष्ट हो रहा है वह सुख क्या देगा, वह सुख का साधन ही नहीं। नाशोत्तरम अभावगम, संसार में एक एक करके जितना भी आते बढ़ता जा रहा है, मिलता जा रहा है, सब के सब वह नाश ही होगा। जो आता है वह जाएगा, जो मिलता है वह बिछुड़ेगा। ये संसार का स्वरूप है। पिछले प्रसंग में, कल के प्रसंग में हम सब ने विचार किया था कि यह सुख क्या है, तो बताया था सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो सबको अनुकूल हो, सबके लिए अनुकूल हो और सब समय अनुकूल हो। संसार में कोई ऐसा रूप, रंग, आकृति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु नहीं है, कोई ऐसा जगह, स्थान, नगर, दृश्य कुछ भी नहीं जो सबको सुख दे और सब समय सुख दे। गर्मी में ठंडी अच्छा लगता है, ठंडी में गर्मी अच्छा लगता है। गर्मी होने लगते सोचते ठंडी मिल जाए, ठंडी बहुत अधिक होते सोचते ठंडी चला जाए, थोड़ा गर्मी हो, गर्मी की सुविधा अपनाते। तो हर समय सब कुछ अच्छा नहीं लगता, संसार का कोई वस्तु, विषय हर समय अच्छा नहीं लगता। तो एक रस सुख देने वाला संसार में कुछ भी नहीं है। भोजन भी करते हैं तो थोड़ी देर सुख मिलता है, उसके बाद फिर वह समाप्त हो जाता है। कोई मित्र, बंधु, सखे संबंधी, सखा संबंधी जो भी कोई मिलता है तो कुछ ही काल तक सुख देता है। माँ जब अपनी बेटी को, बच्चों को गले लगाती है तो बहुत सुख अनुभव करती है, पर कितने देर तक, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक। उसके बाद बच्चे को खेलने के लिए छोड़ देती है। हर समय गले लगाकर वह सुख अनुभव नहीं कर पाती। संसार में कोई ऐसा वस्तु, व्यक्ति या विषय नहीं है जो कि सदा सुख दे।
सब समय सुख दे, तो वह सब समय सुख देने वाला और सदा सुख स्वरूप में स्थित क्या है, जो सबके अनुकूल है, सबको सुख मिल रहा है, कहते वह अपना स्वरूप। अपना स्वरूप जो है वह आत्म स्वरूप जो है, तो आत्म स्वरूप, आत्मा सबको सुख देता है, सब समय सुख देता है और सबके लिए वह सुख स्वरूप है। हम उसको ढक देते हैं अपने अज्ञान से, अपनी वासना से। जो हम अपनी वासना से हम जब अपने स्वरूप को ढक देते हैं और अपने आप को नहीं पहचानते हैं, तभी हम दुखी होते हैं। दुख का कारण यही है। जब कभी भी हमने दुख पाया है तो अपने स्वरूप को भूल करके पाया है, अपने से अलग संसार के विषयों का चिंतन करके, संसार के वस्तुओं की इच्छा करके, उसे पाने की लालसा में, या पा लिए हैं तो बिछुड़ने की वह विरह में हम दुखी हो रहे हैं। संसार में चाहे वह संग्रह किया हो तो उसको बचाने में, रक्षा करने में हर समय बेचैन रहते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो वास्तव में अपने स्वरूप से हटकर जब हम चिंतन करते हैं तब दुख का मुख देखना पड़ता है। जब अज्ञान रूपी पर्दा को हम हटा देंगे, इस श्रुति के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, विचार के माध्यम से, तो अपना स्वरूप सुख स्वरूप है, वह आत्म स्वरूप है, ऐसा यह निश्चय कर लिया गया। संसार में जो भी कुछ है वह बिल्कुल सत्य नहीं, असत्य है, यह बिल्कुल निर्णय किया। इसी का उपसंहार करने के लिए आगे का श्लोक दिया, बहुत सुंदर श्लोक है। यह श्लोक बिल्कुल याद करने के लिए अच्छा है और ये इसको हर समय चिंतन करना चाहिए। जो 32 नंबर का श्लोक है, उत्तम साधक इसी को हर समय स्मरण करते रहता है। तो हम सब इसका उच्चारण करें। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। कितना सुंदर श्लोक है। कहते न निरोध, निरोध अर्थात कहते प्रलय, समाप्ति। न निरोध, निरोध नहीं है, समाप्ति नहीं होती। न च उत्पत्ति, उत्पन्न भी नहीं होता, और न बद्ध, कोई बद्ध भी नहीं है, और न च साधक, कोई साधक भी नहीं है, और न मुमुक्षु, कोई मुमुक्षु भी नहीं है, न वै मुक्त, और न कोई मुक्त है, अर्थात कुछ भी नहीं है। इत्येषा परमार्थता, यही वास्तव में पारमार्थिक है, परमार्थ है। न बंधन है, न मुक्ति है, न बंधन से मुक्त होने के लिए कोई साधक है, न मोक्ष को प्राप्त करने वाला कोई मुमुक्षु है, या मोक्ष को प्राप्त किए हुए कोई मुक्त पुरुष ही है। न संसार यह उत्पन्न हुआ है और न यह प्रलय होगा। यह आत्मा में न संसार उत्पन्न हुआ है, न समाप्ति होगी। यह वास्तव में परमार्थ है, यही सत्य है, क्योंकि आत्मा आत्मा ही है और आत्मा सर्वस्वरूप, सर्वव्यापक, सर्वमय अर्थात आत्मभाव में है। हम उसको आत्मभाव में जाने, भगवान भाष्यकार के माध्यम से हम सब इसका विचार करते हैं। कहते प्रकरणार्थ उपसंहारार्थो अयम श्लोकः। इस प्रकरण के उपसंहार के लिए इस श्लोक का वर्णन किया जा रहा है। यदा वितथम द्वैतम आत्मा एव एकः परमार्थतः, यह निश्चय हो गया कि आत्मा एव और एक एव परमार्थतः, परमार्थ में वह आत्मा ही है। हम श्रुति के युक्ति के माध्यम से विचार करके यह निश्चय कर लिया कि एक आत्मा ही है और जितनी भी है द्वैतम, यह सब के सब मिथ्या है,
कुछ है ही नहीं। तो आत्मा एक परमार्थतः संस्तद इदम निष्पन्नम भवति, यह निश्चय हो गया। सर्वो अयम लौकिको वैदिकश्च, जब आत्मा का निश्चय हो जाता है तो जो लौकिक उदाहरण लोक के माध्यम से, लोक में जो संसार में जो हमको अनुभव हो रहा है, कहते उसका भी हम त्याग कर देते हैं, और वेद वाक्यों से जो हम अनुभव करते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, कहते हैं उसको भी हम त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर का सर्वो अयम, सब के सब, अयम लौकिको वैदिकस्य व्यवहार अविद्या विषय एव इति तदा न निरोध, वास्तव में न निरोध मतलब त्याग करना, समाप्त करना। तो कहते हैं न तो लौकिक व्यवहार सत्य है और न वैदिक श्रुति विचार है। यह तो अविद्या के कारण से हम लौकिक को जान रहे थे, अनुभव कर रहे थे, इस जगत को देख रहे थे, पर जब हमने विचार कर लिया कि आत्मा ही है और आत्मा एक है और उसके अलावा कुछ नहीं है, पहले भी वह था, अभी भी है और आगे भी वही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आत्मा का ही अनुभव होगा। जब आप कुछ है ही नहीं तो दूसरे का कहाँ का अनुभव होगा? कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ आत्मा का अनुभव होगा। तो आत्मा अनुभवी के लिए लौकिक अर्थात लौकिक व्यवहार, लौकिक जगत है ही नहीं और वैदिक जगत भी नहीं है। तो अज्ञानी मनुष्यों के लिए लौकिक है, और उस लौकिक को मिटाने के लिए लौकिक युक्ति जिसको हमने अनुभव किया है उसी के माध्यम से, जैसे हमने सर्प का अनुभव किया था रस्सी में, तो सर्प और रस्सी का उदाहरण दिया। इस तरह संसार में जहां कहीं भी हमको भ्रम हुआ, उस भ्रम का अनुभव करके उसको हमने मिटाया। यह जगत वास्तव में, यह प्रपंच जो है, हमारा संबंध जो है, व्यवहार में हमने नाना, चाचा, दादा, काका, काकी, मामा, मम्मी, जो भी हमने व्यवहार में जिसको जगत में अपनाया, जिस वो पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बंधु, जिस संबंध को हमने अपनाया, सब लौकिक व्यवहार में जो हमने सुख का अनुभव किया, यह वास्तव में यह व्यवहारिक जगत जो है यह आत्मा से बिल्कुल विलक्षण है। यह संबंध इसी शरीर तक सुख देगा, इसके आगे सुख नहीं देगा। यह मेरा शरीर सुख स्वरूप नहीं है और न यह मेरा वास्तविक असली स्वरूप है। यह शरीर सुख स्वरूप भी नहीं, शरीर के संबंधी सुख स्वरूप नहीं, और यह शरीर हमारा स्वरूप नहीं। तो शरीर में रहने वाला मैं आत्मा हूं और संबंधी यह शरीर का है। इसलिए लौकिक व्यवहार जो हो रहा था यह शरीर से हो रहा था, शरीर के संबंधी से हो रहा था, और मैं शरीर हो ही नहीं और शरीर है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा के अलावा कुछ नहीं। इसलिए लौकिक व्यवहार खत्म हो गया। और लौकिक व्यवहार को मिटाने के लिए हमने लौकिक युक्ति के साथ में वैदिक वाक्य, जो श्रुति वाक्य है, वेद वाक्य है, उसको हमने ग्रहण किया। जब तक हमारे अंदर ज्ञान है तब तक लौकिक व्यवहार से, लौकिक युक्ति से बार बार विचार करके इसको मिटाना चाहिए। लौकिक युक्ति के साथ साथ में निश्चय नहीं हो पाए, क्योंकि लौकिक में आसक्ति हो जाती है, तो श्रुति वाक्य से कभी कभी हमको अच्छा लगता है लौकिक कि नहीं ये तो बिल्कुल सत्य है, तो उसको कहते हैं वैदिक वाक्य से, उपनिषद वाक्य के विचार करके, उपनिषद वाक्यों से विचार कर इसे मिटाना चाहिए। और जब यह मिट जाएगा तो हमारी अविद्या समाप्त हो जाएगी। तो फिर समाप्त हो जाएगी, फिर समाप्त है ही नहीं। अविद्या ज्ञान मन का एक तरंग है, तो वास्तव में बाहर कुछ भी नहीं है। लौकिक की भी जरूरत नहीं, लौकिक व्यवहार की भी जरूरत नहीं, और वेद के वाक्य की भी जरूरत नहीं। तो लौकिक वैदिक व्यवहार अविद्या विषय है, वो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ही इसको हम दोनों को संग्रह करते हैं। इसलिए अब यहाँ है ही नहीं, तो अविद्या समाप्त हो गई, अज्ञान समाप्त हो गया, न निरोध। अब निरोध किसका करेंगे? अपने स्वरूप का तो अनुभव हो रहा है, और अपने स्वरूप का अलावा यदि कुछ दिखता है तो उसको लोक के माध्यम से, लौकिक उदाहरण के माध्यम से त्याग करो। उससे नहीं होता है तो वैदिक माध्यम से त्याग करो, और वह त्याग हो जाएगा, अज्ञान समाप्त हो जाएगा। ज्ञान समाप्त हो गया तो ज्ञान स्वरूप में फिर तो त्यागने की कोई जरूरत ही नहीं। यह बताया गया न निरोध, इसलिए निरोध नहीं। निरोधनम निरोध प्रलय, अर्थात निरोधनम निरोध जो कि समाप्त हो जाता है। तो वास्तव में यहाँ समाप्त क्या, जब होगा तभी किसी की समाप्ति करेंगे, जब है ही नहीं उसका समाप्त क्या करेंगे? अब अंधेरा दिखता है हमको,
वास्तव में अंधेरा जो दिखता है, रात्रि में हम सब अंधेरा देखते हैं, अंधेरे का अनुभव करते हैं। तो रात्रि में जो हम अंधकार का अनुभव करते हैं, अंधेरा का अनुभव करते हैं, वास्तव में अपने रूम में, अपने कमरे में वह अंधेरा रहता है। अंधेरा है क्या? हमको अंधकार दिखाई देता है और अंधकार में कोई वस्तु नहीं दिखता। हमको देखने का सामर्थ्य नहीं होने के कारण हम कहते हैं कि अंधकार दिखा रहा है, अर्थात हमको वस्तु नहीं दिख रहा है। तो वस्तु नहीं दिख रहा है, अंधकार दिख रहा है। पर बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो कि उसको रात्रि कालीन में ही दिखाई देता है, जैसे चमगादड़ एक जानवर होता है जो रात्रि में ही उड़ता है और रात्रि में उसको दिखता है। तो हमको जहां अंधेरा दिख रहा है, उस रात्रि में उसे उजाला दिखता है, प्रकाश हर वस्तुओं को दिखता है, आराम से आनंद से वह उड़ता है। तो हमारे आंखों में वह शक्ति नहीं दी कि सूर्य के प्रकाश के बिना हम देख सके। बाहर अब हमको देखना है तो हमको बाहर के प्रकाश की आवश्यकता है, चाहे वह सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वह ट्यूबलाइट का, दीपक का, बल्ब का इत्यादियों का प्रकाश हो। बाहरी प्रकाश के माध्यम से और फिर हम अपनी आंखों के प्रकाश के माध्यम से संसार के विषय वस्तुओं को देखते हैं और अनुभव करते हैं। बाहर का प्रकाश यदि बंद हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, बिजली चली जाती है, बल्ब नहीं जलता, तो हम अपनी आंखों के में प्रकाश रहने पर भी हम नहीं देख पाते। तो नहीं देखने के अभाव को अब हम उसको अंधकार का एक नाम दिया। तो जो वस्तु हमको दिख रहा था वह नहीं दिख रहा है, आंखों में उतनी शक्ति नहीं, सिर्फ आंखों के प्रकाश से मैं किसी वस्तुओं को देख सकूं, उतनी सामर्थ्यता नहीं है इस आंखों में, जिसके कारण से हम कहते हैं अंधकार दिख रहा है। वास्तव में हमको दिख ही नहीं रहा है, तो प्रकाश का अभाव हो गया। तो प्रकाश के अभाव के कारण से हम अंधकार की संज्ञा देते हैं। वैसे संसार में जो वस्तु दिखाई दे रहा है, अपने स्वरूप के अभाव के कारण यह संसार में सब कुछ दिखता है। और जैसे अंधेरे में प्रकाश आ गया, बिजली आ गई या सूर्य उदय हो गया, तो अंधकार जो दिख रहा था, क्या वह अंधकार कहीं भागा? दरवाजा बंद था, अंधेरा किधर से निकला? तो वास्तव में वह था ही नहीं। जो दिख रहा था अंधकार, यह अंधकार भी दिखना एक भ्रम है। हम जो अंधकार देखते हैं वास्तव में अंधकार है नहीं, हमारे आंखों की कमजोरी है जो हम अंधकार देखते हैं। यदि अंधकार होता तो उसे निकलना पड़ता प्रकाश के आने के बाद। तो प्रकाश आता है तो अंधकार निकलता नहीं, और निकलता तो कैसे? भी खिड़की बंद किया हुआ है, दरवाजे बंद है, कभी दरवाजा बंद करके खिड़की बंद करके दीपक जलाइए या ट्यूबलाइट जलाइए, बटन दबाइए, देखिए पूरे कमरे का अंधकार कहाँ गया, किधर छिप जाता है। वास्तव में वो है ही नहीं, क्यों? प्रकाश है। अंधकार, प्रकाश के अभाव को हम अंधकार कहते हैं। वैसे आत्मज्ञान के अभाव को यह जगत कहा गया, यह संसार कहा गया, यह दृश्य कहा गया। इस तरह से प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, और उस अंधकार को मिटाना नहीं पड़ता है, समाप्त नहीं करना पड़ता। अंधकार को मिटाना नहीं पड़ता, बस सिर्फ प्रकाश को प्रज्वलित करना पड़ता है, चाहे वह ट्यूबलाइट का हो, बिजली का हो, चाहे वह सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश हो गया, अब हम अनुभव करने लगे, तो अंधकार को मिटाना नहीं पड़ा। उसी तरह से इस जगत को मिटाना नहीं पड़ेगा, इस भ्रम को मिटाना नहीं पड़ेगा। वास्तव में यह जगत जो है, यह जिसमें हमको भ्रम हो रहा है, भ्रम तो अज्ञान कहते हैं। इस जगत जो जगत हो रहा दिख रहा है हमको, ये संसार जो दिख रहा है, रूप रंग सगे संबंधी जो दिख रहा है, ये ज्ञान के अभाव में दिख रहा है। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, ज्ञान नहीं होने के कारण यह दिखता है। जब ज्ञान हो जाएगा अपने स्वरूप का, आत्मस्वरूप का, तो कहते इसको छोड़ना पड़ेगा, इसका त्याग करना पड़ेगा, इसका निरोध करना पड़ेगा, इसका प्रलय करना पड़ेगा। तो कहते नहीं, न निरोधो, मूल श्लोक में कहा न निरोध, निरोध करने की कुछ जरूरत नहीं। तो उसी को कहा निरोधनम निरोध प्रलय, उसकी समाप्ति करो, संसार को समाप्त करना पड़ेगा करके कहते नहीं हुआ। तो ज्ञान के अभाव को, अज्ञान को ही यह जगत कहा गया।
कल्पित है, मात्र कल्पना मात्र है। उसी तरह से कहा उत्पत्तिर जननम, न च उत्पत्तिर, मूल श्लोक में कहा न च उत्पत्तिर, अर्थात जब निरोध भी त्याग भी नहीं, उत्पत्ति कुछ उत्पन्न हुआ, कहते उत्पन्न भी नहीं हुआ है और न होगा। तो आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ, कहते हुआ तो स्वरूप है अपना, तो न जो उत्पत्तिर, हमारे अंदर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, वो हम अपने स्वरूप को पहचान लिए, जान लिए सिर्फ। तो जानना ही ज्ञान है, उसमें हमारे में कुछ उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं, जो उत्पन्न होता है वह विनाश होता है, और जब विनाश होता है पुनः वह उत्पन्न होता है। तो वास्तव में उत्पत्ति भी कुछ नहीं है, उत्पन्न भी न च उत्पत्ति, उत्पत्ति जननम, कुछ जन्म हुआ है, कहते ऐसा भी नहीं। तो जब जन्म ही नहीं हुआ फिर कहते बद्ध, कहते न बद्ध, कोई बंधन भी नहीं है, कोई बंधन नहीं। संसारी जीव न कोई संसारी है, जब संसार ही नहीं तो संसारी कहां से होगा, संसारी जीव कहां से होंगे। तो न बद्ध, संसारी जीव, तो कोई बंधन में पड़ा होगा, कोई संसारी जीव होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान हो गया, हम बंधन से मुक्त हो गए, पर जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, अध्ययन नहीं किया, वह बंधन में है, और मैं ज्ञानी हूं और दूसरा वह अज्ञानी है। कई लोग ऐसे साधक समझता है कि मैं ज्ञान कर लिया हूं, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं और ज्ञानी हूं, मैंने परमात्मा को जान लिया है, पर ये संसार में संसारी भटक रहा है, दुख पा रहा है, पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, संसार के उलझनों में पड़ा हुआ है। इस तरह का ज्ञान यदि हम करते हैं, दूसरों के लिए वह अज्ञानी का चिंतन करते हैं और अपने के लिए ज्ञान स्वरूप का चिंतन करते हैं, कहते यह ज्ञान नहीं है। अर्थात जब अपने को ज्ञान हो जाता है तो दूसरों को हम अज्ञान के रूप में, अज्ञानी के रूप में, बंधन के रूप में हम इस संसार में उसको नहीं देखते। अर्थात संसार को ही नहीं देखते, तो संसार में किसी बंधन में पड़े हुए किसी जीव को हम कैसे देखेंगे। अर्थात वास्तव में बंधन स्वयं का है और उससे मुक्ति भी स्वयं का है। बुराई स्वयं की है, अपनी बुराई मिट जाएगी तो बुराई देखना बंद हो जाता है। अपने अंदर बुराई होती है इसलिए हम दूसरों की बुराई देखते हैं, अपने अंदर अज्ञान होता है इसलिए हम दूसरों के अज्ञान को देखते हैं। संतों ने कहा है, बुरा तो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। जब हम बुराई दूसरे का देखने चलते हैं तो लगता है कि बहुत बुराई है इस संसार में, इस जगत में बहुत लोग बुरे काम कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, संसार में लिप्त पड़ा हुआ है, उलझनों में फंसा हुआ है संसार में, पता नहीं वो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या दशा होगी। दूसरों के बारे में हम चिंता करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं उससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी वही चिंता भर जाती है। दूसरों ने बुरा किया कि नहीं किया यह पता नहीं, दूसरों ने पाप किया या नहीं किया यह तो पता नहीं, पर हम दूसरों की बुराई देखकर, दूसरों की बुराई को हम सोच करके, चिंतन करके अपने मन में उस बुराई को ले आते हैं, अपने अंतःकरण में उस बुराई को ले आते हैं और वह स्वयं हम बुरे हो जाते हैं। स्वयं हम पाप से, दूसरों के पाप का चिंतन करने मात्र से व्यक्ति पापी हो जाता है, यह जीव पापी हो जाता है। तो हम पाप स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। तो हम दूसरों को यदि बुरा मानेंगे, अज्ञानी मानेंगे, पापी मानेंगे, तो वास्तव में हम ज्ञान के स्वरूप में अभी स्थित नहीं हो। और जो ज्ञान के स्वरूप में स्थित हो जाता है वह कभी किसी को बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ तो मेरा स्वरूप ही है, हमारे अलावा कुछ नहीं। जिस तरह से साधारण रूप से विचार कर लीजिए, यह मेरा शरीर है, विचार तो पहले बहुत बार हो चुका है, पर फिर भी जब यह मेरा शरीर है और इसको मैं एक स्वरूप से मान लिया कि मैं ही हूं, साधारण एक शरीर को हमने मैं मान लिया और मैं हूं, हमारे अलावा इस शरीर में और कोई नहीं है, मैं हूं। मतलब पूरा शरीर के अंग प्रत्यंग मैं ही हूं, हर अंग प्रत्यंग में। हाथ भी कोई छू लेता है, पकड़ लेता है, क्या आप हो क्या, बोला हाँ मैं हूं। पीठ पकड़ लेता, कहता आप ही हो क्या, बोला कि हाँ मैं हूं। कोई सिर पकड़ लेता, कहता आप ही हो क्या, बोला कि हाँ मैं हूं। इस तरह से किसी भी अंग को जब हमारा कोई पकड़ लेता है और पूछता है कि आप ही हो क्या, तो बोलता है कि हाँ मैं हूं। अर्थात हर एक अंग प्रत्यंग में हमको मैं का एहसास हुआ।
इसलिए कभी भी इस किसी भी अंग की बुराई को हम नहीं देखते, न किसी अंग प्रत्यंग की कमी को देखते हैं। चाहे वह आंख देख रहा हो तो यह नहीं सोचते कि आंख खराब देख रहा है, मैं ही देख रहा हूं, ऐसा लगता है। और यदि हम खराब देख रहा है आंख, ऐसा यदि हमने निश्चय कर लिया तो वह वास्तव में आंख खराब नहीं देख रहा, बल्कि मैं ही खराब देख रहा हूं। आंखों को यदि हमने अलग समझा कि यह आंख खराब देख रहा है, तो वह आंखों का देखना वह कहाँ आएगा? कहते मन में आएगा, हमारे अंतःकरण में आएगा, और वह हमारे अंदर बैठेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं। इसलिए जो मैं देख रहा हूं वह अच्छा देख रहा हूं, तो मैं ही देख रहा हूं, दूसरा नहीं देख रहा है। और तो मैं देख रहा हूं तो मैं अपने आप में देख रहा हूं, अपनी तरह से देख रहा हूं। कान सुन रहा है तो मैं ही सुन रहा हूं, किसी में बुराई नहीं देखता। अपने अंग में न भय होता है, न कुछ होता है, न इसको त्यागना पड़ता है, क्योंकि मैं का एहसास हुआ। उसी तरह से अपने स्वरूप में जब स्थिति हो जाती है तो हम कभी किसी को अलग मानते ही नहीं, क्योंकि आत्म स्वरूप में सब कुछ है। जैसे हम शरीर, हमारे शरीर में सब अंग प्रत्यंग हमारा ही है, हम एक स्वरूप हैं, वैसे ही पूरा संसार हमारा स्वरूप है। यह जगत हमारा, जगत के अलावा पूरा व्यापक स्वरूप, आत्मा का व्यापक स्वरूप है। उस व्यापक का हमने अनुभव कर लिया, इसलिए अब संसारी जीव कौन रह जाएगा? संसारी जीव रह जाएगा तो सर्वव्यापक हम कैसे कहलाएंगे? आत्मा को हम सर्वव्यापक कैसे करेंगे? तो आत्मा की सर्वव्यापकता यह आत्मज्ञानी आत्म अनुभव से करता है, तो कोई संसारी जीव नहीं रहता है बंधन में, तो कोई नहीं रहता। और उसकी दृष्टि में वह आत्मा ही है। यह हो गया। अन्य कोई साधक न तो साधक, मूल श्लोक में कहा, उसको भाष्यकार ने कहा साधक साधवान, साधनवान, जो साधन करता है। पहले जब तक हमारे अंदर ज्ञान है, जब तक हमारे अंतःकरण में तरंग चल रहा है, विचार चल रहा है, वासनाएं चल रही है, तब तक हमें बार बार विचार करते तो हम साधक कहलाते हैं। और जब हम विचार करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो साधक भी हम नहीं रहते। जब तक हम विचार करते हैं, साधन को अपनाते हैं, किसी भी विचार के साधन को, तो हम साधक कहलाते। विचार के साधारणतः हम संसार में व्यवहारिक विचार करते हैं, धन कमाने के लिए किसी साधन को हम जब अपनाते हैं तो उस समय हम साधक कहलाते हैं। तो धन संचय जब हो जाता है और हम जब स्वयं में अपने आप में शांत हो जाते हैं तो साधक भी फिर हम नहीं कहलाते। घर नींद में सो जाते हैं, सारी साधन की स्थिति समाप्त हो जाती है। न हम धनी कहलाते हैं, न हम गरीब कहलाते, न अमीर कहलाते, न वृद्ध कहलाते, न युवा, न बालक कहलाते हैं, न स्त्री कहलाते हैं सुसुप्ति अवस्था में, न पुरुष कहलाते हैं। अतः किसी तरह के साधक का ज्ञान सुसुप्ति अवस्था में जब नहीं होता, उसी तरह से जब आत्मज्ञान की स्थिति होती है, ज्ञान अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं, तो ज्ञान अवस्था में तो और विशेष स्थिति होती है। जब सुसुप्ति अवस्था की स्थिति हुई कि सभी चीज को हम भूल जाते हैं, उसी तरह से ज्ञान अवस्था में संसारी दृश्य, सभी साधन साधक सब समाप्त हो जाता है। ज्ञान एवं आत्मस्वरूप एवं अहम एवं इति, ऐसा हो जाता है। साधक भी नहीं। मोक्ष से मुमुक्षु को, मोक्षों का मोक्ष को चाह रहा होगा, साधन समाप्त कर दिया, अब हम मुक्ति को चाहते हैं, तो कहते कि नहीं। जब पूर्व लाइन में बताया न बद्ध, तो जब कोई बंधन में नहीं है तो मुक्ति किसको होगी? तो न मुमुक्षुर को मोक्ष की इच्छा रखने वाला होगा, कहते कि नहीं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला भी नहीं है। अर्थात ज्ञानी पुरुष मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखते। मोचनार्थी, बंधन से मुक्ति को पाने के लिए मुक्त कहते हैं। मुक्तो विमुक्त बंध, बंधन से मैं मुक्त हो गया, ऐसा भी नहीं लगता। जब मैं बंधन में नहीं था तो मैं मुक्त तो क्या होऊंगा? यह संसार में वास्तव में बंधन में भी नहीं थे हम, अज्ञान था सिर्फ। अज्ञान एक बंधन, अज्ञान का बंधन, वास्तविक बंधन नहीं था। वास्तविक बंधन हो तो उस बंधन से मुक्ति हो, तो वास्तविक बंधन नहीं है, इसलिए हम मुक्त किससे होंगे? तो अज्ञान से बंधा हुआ था, तो हम ज्ञान के माध्यम से मुक्त हो गए। अज्ञान रूपी बंधन को ज्ञान रूपी बंधन से काट डालता है। तो वास्तविक बंधन हमारे ऊपर था ही नहीं। अष्टावक्र जी ने अपने विचार में कहा है कि यह संसार में बहुत तरह के लोग रहते हैं, उसमें से
भुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते। भुभुक्षुर यह संसार, भुभुक्षु भोग करने की इच्छा, संसार के विषय वस्तुओं को संग्रह करने की इच्छा, उसका सुख लेने की इच्छा इस संसार में बहुत देखा जाता है। तो भुभुक्षुर यह संसार, संसार के विषय भोगों की इच्छा रखने वाले संसार में साधक यह मनुष्य बहुत है। और मुमुक्षुर अपि दृश्यते, मोक्ष को चाहने वाले साधक भी बहुत दिखते हैं कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं बंधन में पड़ा हुआ नहीं रहना चाहता। तो बंधन से मुक्ति के लिए भी साधक दिखते हैं। पर भोग मोक्ष निराकांक्षी विरलो ही महाशयः, कितना सुंदर वाक्य कहा अष्टावक्र जी ने अपने अष्टावक्र गीता में। भोग मोक्ष निराकांक्षी, आकांक्षा रहित। कौन सी आकांक्षा? कि भोग की भी इच्छा नहीं है, तो भोग की इच्छा नहीं फिर और कोई इच्छा होगी? कहते मोक्ष की इच्छा भी नहीं है, तो जिसे भोग की भी इच्छा नहीं हो, संसार के विषय वस्तुओं की इच्छा नहीं हो, और संसार में मोक्ष की भी इच्छा जिसे भी नहीं हो, तो भोग मोक्ष निराकांक्षी, आकांक्षा रहित। विरलो ही महाशय, ऐसे महापुरुष आत्मज्ञानी बिरला ही कोई होता है। तो वही यहाँ पर कहा, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, न वह संसार में विषय भोग की इच्छा रखते हैं, न किसी को भोगी विषयी मानते हैं, और न स्वयं को मुमुक्षु मानते हैं, न मुमुक्षु न वह मुक्त। तो मैं मुक्त हो गया हूं, मैं मुक्त हूं, कहते मैं नहीं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। और जब मैं बंधन में रहता तभी तो मैं मुक्त होता, मैं बंधन में ही नहीं, तो मुक्ति किसकी? जो बंधन में होगा वह मुक्त होगा, तो मैं बंधन में नहीं। मुझे तो अपना ज्ञान नहीं था, मैं अपने आप को जानता नहीं था। जब मैं अपने आप को जानता नहीं था, अपने आप को जान लिया, तो जानने के अभाव को, अपने स्वरूप के जानने के अभाव को ही एक बंधन कहा गया है। और अपने स्वरूप को नहीं जानना, इसको अज्ञान कहा गया। तो अज्ञान रूपी बंधन है। जैसे कहते हैं, एक बार एक राजा शिकार करते हुए, भ्रमण करते हुए जंगल में गया। अब बहुत दूर जब चला गया जंगल में, तो एक संत के पास पहुंचे। तो जैसे एक संत के पास पहुंचे तो वहां बैठ गए। तो वह संत जी उन्हें ज्ञान की बात सुनाने लग गए। जब ज्ञान की बात सुनाने लग गए, सत्संग सुनाने लग गए, तो सत्संग सुनते सुनते अपने मन को लगाया और उसे अच्छा भी लगा। जब किसी को सत्संग सुनते सुनते अच्छा लगता है, तो ऐसे संत महापुरुषों के पास हम जाकर के मिलते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने दुख की बात बताते हैं कि महाराज हम क्या करें, आप बहुत अच्छे हैं, संसार के बंधनों से मुक्त हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं, पर मैं क्या करूं, ये घर गृहस्थी के बंधन में पड़ गया हूं, यह बंधन छूटता नहीं। बेटा है उसको देखना पड़ता है, बेटा की पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। हमारा बेटा उतना सही समझदार नहीं है, संभाल नहीं पाता, उसको बार बार समझाना पड़ता है, घर का भी देख रेख करना पड़ता है, बहुत सारा काम है। सुबह से शाम तक मैं थक जाता हूँ, बहुत बड़ा बंधन पड़ गया है मेरे ऊपर, मैं क्या करूं, इस बंधन से मैं कैसे मुक्त हूं, कैसे छूटूं। इस तरह से जब महाराज जी संत जी से जब अपना प्रस्ताव रखा, तो महाराज जी उठ करके खड़े हो गए उसका सुनते सुनते, क्योंकि वो बहुत भाव से कह रहे थे। उसी जगह वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, खड़े हुए और उसी वृक्ष को पकड़ लिया जोर से महात्मा जी ने, और पकड़ कर रोने लग गए। तो वह राजा ने कहा कि महाराज आप क्यों रो रहे हैं? बोला मैं क्या करूं, इस वृक्ष ने मुझे पकड़ लिया, अब ये छोड़ता ही नहीं, अब मैं कैसे छूटूंगा इसे, बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, नहीं छूट पा रहा। तो राजा ने कहा महाराज इस वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ा, बल्कि वृक्ष को आपने पकड़ लिया है। राजा ने उस महात्मा जी के दोनों हाथ को पकड़ करके वृक्ष से अलग कर दिया और कहा कि जैसे आप हाथ खोल दीजिए, छोड़ दीजिए, यह वृक्ष आपको नहीं पकड़ा, बल्कि आप वृक्ष को पकड़ लिए हैं।
महात्मा जी ने फिर हाथ छोड़ दिया। तो कहा कि मैं उस वृक्ष को नहीं, मतलब वृक्ष हमको नहीं पकड़ा था। बोला कि नहीं, वृक्ष ने आपको नहीं पकड़ा, बल्कि आपने ही वृक्ष को पकड़ लिया था, उस पेड़ को पकड़ लिया था, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा। कहते संसार का बंधन भी ऐसा ही है। लगता है कि रानी ने हमको पकड़ लिया, उसके बिना हम नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते। बेटा ने हमको पकड़ लिया, बेटा हमारे बिना नहीं रह सकता, पोता हमारे बिना नहीं रह सकता, राज्य हमारे बिना नहीं चल सकता। मैं नहीं रहूंगा तो राज्य नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। अर्थात हमें रहना बहुत जरूरी है। तो वास्तव में हम रहे या न रहें, यह राज्य चलता है। संसार में जितने भी राजा आए, आज कोई है क्या? यह राज्य चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, अच्छा राजा यदि आ जाता है तो अच्छी तरह से राज्य चलता है। दुष्ट राजा आ जाता है, दूसरों को दुख दे करके राज्य चलाता है। इस राज्य को यदि अच्छा राजा मिल गया, अच्छी तरह से चलेगा। और बुरा राजा आ गया तो बुरा ही, दूसरों की बुराई करेगा, दूसरों को कष्ट देगा, पर राज्य चलेगा। हमारे बिना राज्य नहीं चल सकता, हमारे बिना घर नहीं चल सकता, यह कहना बिल्कुल गलत है। तो मैं इस घर को नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो घर ने हमको नहीं पकड़ा, राज्य ने हमको नहीं पकड़ा, रानी ने हमको नहीं पकड़ा, पुत्र ने हमको नहीं पकड़ रखा। अभी जो आप यहां आए हैं, क्या रानी आपको पकड़ रखा है? आपके मन में वह बैठ गया है राजन कि मेरे बिना वह नहीं रह सकते। अभी आप उसके बिना है, वो भी आपके बिना जी रहा है। और पता नहीं मृत्यु किसका कब आ जाए, कहना बहुत मुश्किल है। उस समय यदि आप अचानक शरीर छोड़ करके चले गए, और चले ही जाएंगे, कब तक जिएंगे इस संसार में? आधे से अधिक तो उम्र ऐसे ही बीत गया है, और 20, 25 या 40 वर्ष तक जिए, फिर क्या स्थिति होगी? शरीर त्याग कर देंगे, फिर आपके बेटा का क्या होगा? क्या बेटा का अंतिम समय तक आप साथ दे सकते हैं? क्या जब तक यह राज्य रहेगा, जब तक यह देश रहेगा, तब तक क्या यह शरीर आपका साथ देगा? क्या हर समय इसको आप चला सकते हैं? नहीं चला सकते। कहते हैं दिन भर तो हम देख लेते हैं, रात्रि में हम सबको छोड़ देते हैं। राजन, आप जिसको कहते हैं कि मेरे बिना यह नहीं रह सकता, जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो उसी राज्य में आप रहते हैं, उसी घर में रहते हैं, उसी परिवार में रहते हैं, पर फिर भी आपके बिना वह सब रहता कि नहीं? आप तो सो गए होते हैं, फिर भी वह सब रहता है कि नहीं रहता? कैसे रहता है? आप जब किसी काम पे चले जाते हैं, शिकार करने चले जाते हैं, और किसी कार्य में चले जाते हैं, कुछ करते हैं, तो उस समय आपका पूरा सदस्य रहता है कि नहीं रहता? रहता है। वास्तव में यह जो बंधन है, जो लगता है कि हमारे बिना नहीं रह सकता, तो ऐसा नहीं है। कोई किसी के अधीन नहीं है, सब अपने आप में स्वतंत्र है। तो हमने उसको पकड़ लिया है बंधन। संसार ने हमको नहीं पकड़ा, जगत ने, राज्य ने हमको नहीं पकड़ा, परिवार ने, बेटा बेटी ने, पत्नी ने, रानी ने हमको नहीं पकड़ा, बल्कि हम उसे पकड़ लिए। तो हमने उसको छोड़ दिया। तो न पेड़ हमको पकड़ा था, न और कुछ था, हम तो जान नहीं रहे। संसार का बंधन ऐसा ही है। तो वास्तव में ज्ञान के अभाव में ऐसे लगता है कि हमको किसी ने पकड़ा। हमको किसने पकड़ा? किसी ने नहीं। तो मन में जो वह विचार आया है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, और मेरे बिना वह नहीं रह सकता, या मेरे मन में विचार है, और मन के विचार को हमने समाप्त कर दिया। मन का विचार ऐसे भी सुसुप्ति अवस्था में समाप्त हो जाता है, और पुनः वह ताजगी और संस्कार के कारण से पुनः उस मन में जगता है वह विचार। और जैसे मन में वह विचार जगता है, फिर हम उसी में स्थित हो जाते हैं। तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे हम जगे और बिल्कुल जिस तरह से शुद्ध थे, मन हमारा बिल्कुल शुद्ध था, कोई विचार नहीं था, वैसा शुद्ध हो जाएंगे तो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा। पर वैसा होता नहीं। तो बार बार जब हम विचार करते हैं, तो ज्ञान के माध्यम से वह हमारा विचार उपस्थित हो जाता है। तो जब हमारा उपस्थित हो जाता है, तो हम उसमें स्थित हो जाते हैं। तो जीवन की साधना इस तरह से है। तो न मोक्षुर, न को मोक्षु है और न को मुक्त है, ये बात है। तो उत्पत्ति प्रलय और अभावात, तो उत्पत्ति का भी अभाव और प्रलय का भी अभाव।
बद्धादयो न संति इत्येषा परमार्थतः। वास्तव में न तो कोई बंधन है न कोई मुक्ति है, अपना ज्ञान स्वरूप ही अपना स्थिति है। इस तरह से हम अपना ज्ञान करें, ग्रहण करें, बार बार विचार करें, यही परमार्थ है। कथम उत्पत्ति प्रलय और अभाव इति उच्यते, कैसे उत्पत्ति प्रलय का अभाव कैसे है, इसको और भी बताएंगे। और पहले भी बताया है इसको, द्वैतस्य असत्वात्, द्वैत ही नहीं, असत्य है ही नहीं जब उसका, तो उत्पत्ति प्रलय कहाँ से होगा। इस तरह से विचार के आगे समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम देते हैं। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।